हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर क्लास 9th के चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो है। और इसमें देख रहे हैं आप, जो चैप्टर का हेडिंग है वो है भारत और आकार और स्थिति। यानी हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने हैं कि भारत का आकार क्या है और उसकी स्थिति क्या है, ये हमें पढ़ना है। साथ साथ में इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि भारत के साथ साथ में कौन कौन सा पड़ोसी देश है और भारत के अंदर कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये सारे पढ़ने हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैप सेक्शन पढ़ने वाले हैं, मैप सेक्शंस में ही करने वाले हैं। इसमें बहुत सा 3 से 4 मैप दिए गए हैं, उसके बारे में हम काम करेंगे, उसे समझेंगे। इसका जो लेक्चर पार्ट है, इसका लेक्चर वीडियो जो होगा अगला वीडियो होगा, और वो अगला वीडियो में हम उसे समझाएंगे लेक्चर को। चलिए हम बात करते हैं मैप। तो मैप में पहला मैप जो है इस चैप्टर के अंदर, वो है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप इसलिए दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड मैप में भारत का स्थिति कहाँ पर है, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर भारत से रिलेटेड पढ़ना है। तो हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि ये जो है अलग अलग कलर जो शो कर रहा है, ये अलग अलग महादेश को शो करता है, ठीक है। और ये जो है हम महादेश कौन कौन सा कहाँ पर है वो समझते हैं। पहले ये देखिए, ये एशिया है और एशिया का पार्ट ही भारत है, एशिया का पार्ट ही है भारत, ठीक है। ये एशिया येलो, भारत को येलो कलर से दिखाया गया, तो ये नहीं समझना है कि ये अलग महादेश है, नहीं, एशिया का ही पार्ट है भारत। ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका साउथ में पड़ता है, यानी दक्षिण में पड़ता है। ये बर्फ़ का एक तरह से यहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, मैप के बारे में जानते हैं कि मैप जो भी होता है, या तो बुक में दे रखा, या आप मार्केट से जो मैप लाते हैं खरीद के, वो जो देखते हैं, वो हर एक मैप में जो ऊपर के जो टॉप साइड जो होता है वो नॉर्थ कहलाता है, इसके जो नीचे होता है वो साउथ कहलाता है, यानी दक्षिण कहलाता है। टॉप आनी नॉर्थ आनी उत्तर, और नीचे साउथ आनी दक्षिण। राइट साइड में ईस्ट आनी पूर्व, ठीक है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट आनी पश्चिम कहलाता है। कोई भी मैप अगर जो हम इस तरह से ले लें, एक लाइन ड्रॉ कर लें अगर जो, तो ऊपर जो होता है नॉर्थ हो गया, और उसके जस्ट नीचे साउथ हो गया, इसके राइट साइड में ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा इस साइड लेफ्ट साइड में। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है ये। अब इसमें देख रहे होंगे कि ये जो वर्ल्ड मैप है, यानी ये जो पृथ्वी का एक तरह से मैप जो है, उसमें बीच में देख रहे होंगे डॉट डॉट लाइन डिनोट किया गया है। ये डॉट डॉट लाइन जो है डिनोट करता है भूमध्य रेखा को, और भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटर को 0 डिग्री से डिनोट 0 डिग्री अक्षांश से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए, तो हम ये भूमध्य रेखा क्यों है, यहाँ पर क्यों दिखाया गया है, तो ये इसलिए दिखाया गया है कि पूरे वर्थ को 2 भाग में बांट देता है ये भूमध्य रेखा। यानी ये जो भूमध्य रेखा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये ऊपर के साइड उत्तर है तो ये उसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साइड दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध। और भारत, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाता है कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत देखिए ये भूमध्य रेखा से ऊपर है तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। इस मैप में हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब बात करते हैं इसके आगे आने वाला, इसमें जो दूसरा मैप है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। इस मैप में लंबाई और चौड़ाई के बारे में, भारत के बारे में बताया गया कि भारत की लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। अभी हम बता रखे हैं कि मैप में जो भी मैप होता है उसके ऊपर साइड नॉर्थ कहलाता है और नीचे साइड साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण। तो ये यहाँ से ये जो लाइन दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से ये सीधा, ये जो है
इसका जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है। उसी तरह से पूर्व से पश्चिम अगर जो बात करें भारत का, तो ये जो लाइन है ये है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई ये हमें याद रखना होगा। और इसको याद करने के सिंपल तरीका है, अगर जो उत्तर और दक्षिण का बात करें, उत्तर से लेके दक्षिण की बात करें, तो ये है 3214 यानी 3214 ऐसे करके याद कर सकते हैं 3214। और पूर्व से पश्चिम का बात करें तो ये है 2933, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। चलिए, ये जो अगला मैप दिया गया है इसमें जो है ये रूट दिखाया गया है, व्यापारिक रूट दिखाया गया है, यानी जो भारत से व्यापार होता है अलग अलग देशों के साथ, उसके जो रूट हैं, समुद्री रूट, हवाई रूट, ये सारा रूट दिखाया गया है। इसमें देख रखे होंगे यहाँ पर वायु रूट और समुद्री रूट, जो लाइन ये सारा लाइन है ये वायु रूट है, जो लाइन डायरेक्ट खींच रखा है, जो डॉट डॉट लाइन है वो समुद्री रूट है, यानी समुद्र से जो व्यापार होता है वो रूट दिखाया गया है। इसमें बस इतना ही हमें समझना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। और बात करें हम अगला मैप, जो इसके बाद चौथा मैप दिया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो लिख रखा है भारत और पड़ोसी देश, तो इस मैप में हमें ये समझना है कि भारत के पड़ोसी कौन कौन सा देश हैं, साथ साथ में राज्य कहाँ पर हैं ये भी पता करना है। सबसे पहले हम राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, हम अपना देश के राज्य कौन सा कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख सके। चलिए बात करते हैं ऊपर से। अगर जो तो आप जानते होंगे पहले वाले मैप में भी ऐसा अभी तक लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, सबसे ऊपर है ये। ठीक है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर को अब जो है संसद में बिल पास करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब ये राज्य नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर अब 2 अलग अलग, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। तो अब ये राज्य नहीं है। हम सबसे पहले हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला यहाँ ऊपर से बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये राजस्थान। और राजस्थान जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र। अगर जो बात कर रहे हैं हम, और अगर जो नीचे आएँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कर्नाटक, ये गोवा, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये गोवा है। ठीक है, ये गोवा है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये देख रहे हैं ये गोवा है, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया। और यहाँ पर सबसे यहाँ जो टिप बिंदु है यहाँ पर कन्याकुमारी है, लेकिन ये तमिलनाडु का ही पार्ट है। ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड। अगर जो और ऊपर आते हैं तो ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है, ये सिक्किम हो गया। ये जो पार्ट है इतना सा, ये जो ऊपर दिख रहा है ये सिक्किम है। वाइट कलर में जो वो सिर्फ जो वाइट दिख रहा है वही भारत का पार्ट है। ठीक है, ये इधर असम हो गया, असम यहाँ से ऐसे फैला हुआ है अभी। ये अरुणाचल प्रदेश, इधर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। ये टोटल 28 राज्य। आप जानते होंगे कि टोटल जो है अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। आप पहले पढ़े होंगे कि 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 और बढ़ के 9 हो जाते हैं, और राज्य एक जो जम्मू कश्मीर था वो एक घट जाता है, अब 28 राज्य है।
ठीक है। तो यहाँ हम केंद्र शासित प्रदेश, अभी तो राज्य देख लिए, अब केंद्र शासित प्रदेश भी देखते हैं कौन कौन कहाँ पे है। तो ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ आप ये भी जानते होंगे पंजाब और हरियाणा जो है दोनों का जो कैपिटल है, राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है ये यहाँ पर है, ये जो बिंदु दिए हैं ये इस भाग में है, ठीक है। दोनों को साझा कैपिटल, और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी यानी वो स्वतंत्र है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ बल्कि मुख्यमंत्री मतलब होते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के चुने जाते हैं। अगर जो ये 4 हो गया, अब बात करते हैं नीचे 5 और कौन कौन हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्टर देख रहे हैं, ये एक है दमन एंड दीव और दूसरा दादर और नगर हवेली। यहाँ जो ऊपर साइड देख रहे हैं ये गुजरात के साइड में ये दमन एंड दीव, और दूसरा नीचे जो है मुंबई के साइड में ये दादर नगर हवेली है। तो 2 यहाँ पर हो गए, 4 2 6। और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये छोटा सा इलाका, हल्का सा यहाँ जो यहाँ पर ये पांडिचेरी है, ठीक है। 7 1 7 हो गया। ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, 2 यहाँ पर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं किए जाते हैं, इससे और भी अलग ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं कि पड़ोसी देश हमारा कौन सा कहाँ पे है। चलिए हम सबसे पहले अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही बात करते हैं, जो कि भारत का हिस्सा पहले था। तो ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पर सीमा हल्का सा ये लद्दाख में टच करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान भी लद्दाख में टच करता है, ये भारत का के साथ सीमा साझा करता है। ये जो पूरे देख रहे हैं इधर प्लेन, ये जो सारा ये हो गया आपका जम्मू, मतलब ये चीन हो गया। और चीन को अगर जो बात करें, एक स्लाइड हो गया था, कोई बात नहीं। ये चीन है, ये जो सारा सेक्टर ये देख रहे हैं ये सारा ये चीन है। यहाँ देख रहे होंगे ये चीन और तिब्बत लिख रखा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये तिब्बत सेक्टर था ये, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर इसको भी अपना हिस्सा ही मानता है तिब्बत को, तो इसलिए वो तिब्बत वहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। लेकिन वो पार्ट अभी अब पूरे ये चाइना अपना हिस्सा मानता है, तो हम चाइना ही समझते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। यहाँ पर इधर देखें तो इधर म्यांमार, क्योंकि यहाँ तक इधर तक तो चाइना ही है। ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये सारा देश है। अगर जो नीचे बात करें, नीचे 2 देश पड़ते हैं हमारा पड़ोसी देश, तो वो हैं एक श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो गया, ठीक है। तो श्रीलंका जो है तमिलनाडु के नज़दीक है, भारत के तमिलनाडु जो राज्य है उसके नज़दीक पड़ता है, ये समुद्री सीमा बनाता है। और उसी तरह से मालदीव जो है हिंद महासागर में है, ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में ही मालदीव, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये द्वीप है, और ये छोटे छोटे द्वीप से ही बना हुआ छोटा सा देश है ये मालदीव, एक छोटा सा देश है। चलिए, लेकिन बात ऐसे मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं कि कौन सा देश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं और कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो हम इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम देखते हैं ये पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सा राज्य हमारा टच करता है। तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 5 राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, उसमें से 3 राज्य हैं, और ये जो 2 हैं ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 5 ये हो गए। अब हम अफ़गानिस्तान से बात करें तो अफ़गानिस्तान से केवल और केवल एक ही करता है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर करता था क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये लद्दाख से टच करता है, ठीक है। अब हम चाइना का बात करें, ये चाइना, तो चाइना से लद्दाख करता है टच सीमा साझा, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य सीमा साझा चाइना से करते हैं। उसमें से लद्दाख जो हो गया यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, बाकी 4 राज्य हैं। अब बात करते हैं नेपाल का।
तो नेपाल यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेपाल है। तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है ऐसे। तो ये पश्चिम बंगाल भी एक टच करता है और ये सिक्किम भी, ठीक है। तो ये 5 राज्य यहाँ भी टच करते हैं, मतलब नेपाल से। उसी तरह से हम बात करते हैं भूटान का। तो भूटान के साथ में सिक्किम भी, पश्चिम बंगाल भी और असम और अरुणाचल, 4 राज्य जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर इस साइड जो है म्यांमार है। तो म्यांमार के साइड में जो देख रहे हैं, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये ऊपर में ही अरुणाचल प्रदेश टच करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 राज्य जो है म्यांमार से भी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश यहाँ देख रहे हैं, बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये पश्चिम बंगाल ऐसे फैला हुआ है। तो एक पश्चिम बंगाल हो गया, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया और ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मिजोरम हो गया। ये मिजोरम मतलब पश्चिम बंगाल से अगर जो बात करें तो इतने राज्य बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य इससे भी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो बीच में आप देख रहे होंगे डॉट डॉट लाइन देख रहे होंगे, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये कर्क रेखा है। भारत को ये कर्क रेखा ये 2 भागों में बांट देती है। इसीलिए क्वेश्चंस किया जाता है कि कौन सा लाइन जो है भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बराबर बराबर एक तरह से कहें तो ये है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है डिवाइड करती है उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड कर देती है। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि ये जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरता है और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस ये भी दे दिए जाते हैं, 3 उसमें से दे दिए जाते हैं जिससे होकर गुजरता है, और पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से गुजरता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये गुजरात है, ये थोड़ा सा ये जो इलाका है राजस्थान का वहाँ से भी इंटर करता है कर्क रेखा। ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा वहाँ से होते हुए गुजरती है। फिर से हम दोहराते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 के 8 राज्य, ठीक है। इसमें और एक चीज़ पढ़ना है हमें कि तट, भारत के जो 2 समुद्री तट है वो दोनों का अलग अलग नाम है। यानी ये जो पश्चिम साइड में है इसको पश्चिम साइड में है तो इसको पश्चिमी तट, और ये पूरब साइड में है तो इसको पूर्वी तट बोलते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं किया जाता है कि तट, और ये भी पूछा जाता है कि अरब सागर किस तट के बगल में है, तो ये पश्चिमी तट। या पूछा जाता है कि अरब सागर के साइड में कौन सा तट है, तो वो पश्चिमी तट है। पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल ये पड़ता है, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी पड़ता है। चलो, तो ये बात करते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट, अगर जो पश्चिमी तट का बात करें तो ये पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में तो देखते हैं। तो ये है गुजरात पहला, यहाँ से ये महाराष्ट्र, ये गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य जो हैं पश्चिम प्रदेश मतलब पश्चिम तट पे हैं। और उसी तरह से पूर्वी तट पे ये 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें एक और क्वेश्चंस किए जाते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वो कौन सा सागर में है, तो अंडमान निकोबार जो है यानी बंगाल की खाड़ी में है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अंडमान निकोबार ये सारा द्वीप है, एक लंबा सा दिखे है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो बूंदा बूंदी ये सारा अंडमान और निकोबार है, ठीक है।
यहाँ पर इधर लक्षद्वीप है अरब सागर में, ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये इसका अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप का कवरत्ती है। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, अगर जो पोर्ट ब्लेयर हम पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, तो हम किस से राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पहुंचेंगे, तो ये अंडमान एंड निकोबार में पहुंचेंगे। उसी तरह से हम बात करें, अगर जो लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो कवरत्ती है। अगर जो कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि समर वैकेशंस में हम अगर जो हम कवरत्ती जाते हैं तो हम किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पहुंचेंगे, तो वो लक्षद्वीप में हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और समझ सकते हैं। इसका लेक्चर जो वीडियो होगा अगले वीडियो में हम बताएंगे लेक्चर में कैसे क्या है और उसके बारे में हम समझाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, साथ साथ में सब्सक्राइब करें कि अगले आने वाला वीडियो भी आपको मिले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।